आपको क्या लगता है केजरीवाल ईमानदार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा भ्रष्ट। केजरीवाल है, वो दावा करते हैं मैंने काम किया है, मैंने काम किया, फिर लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम। जेल में क्यों है? उनके उप मुख्यमंत्री जेल में क्यों है? उन्होंने काम किया है तो उनका उप मुख्यमंत्री जेल में क्यों है? आइए भाग क्यों रहे हैं ईडी के सामने? मतलब केजरीवाल भ्रष्ट है? भ्रष्ट है, सरासर भ्रष्ट है। केजरीवाल ने काम नहीं किया है? काम कुछ नहीं किया है। सर आपको क्या लगता है केजरीवाल ईमानदार है? केजरीवाल की ईमानदारी आपके सामने आ रही है। ईमानदार के ऊपर ईडी आती है क्या? आप मोहल्ला क्लिनिक जैसे चला दिए है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 500 पेशेंट एक डॉक्टर देख सकता है क्या? अब आप 500 पेशेंट देखोगे तो आपका सर दर्द हो रहा है तो आपको दवाई मतलब लूज मोशन की मिल जाएगी। मतलब केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक भी फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है। केजरीवाल ने घोटाला किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है। अभी इसकी जांच होनी है, ईडी की नोटिस पर नोटिस मिल रही है, लेकिन ये डर के मारे ईडी के सामने जा नहीं रहे हैं कि हम पकड़े जाएंगे और जेल होगी। क्योंकि देश की संपत्ति कोई भी चोरी करेगा, घोटाला करेगा, उसे जेल जाना ही होगा। मतलब घोटाला किया है केजरीवाल ने, इसलिए वो ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, घोटाला। और पहले शराब घोटाला सामने आया, उनके मंत्री जेल गए। उसके बाद से अब दवा घोटाला आया है, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला आया है। इसीलिए उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी बुला रही है। अगर ये चोर नहीं होते तो भागते नहीं। ये कलयुग की कहानी है, ये कलयुग की माँ है जो अपने पुत्र की हत्या के बारे में भी सोच सकती है। अभी तक हम यही कहते थे कि संतान कुछ भी कर सकती है। कई बार आपके बच्चे, आपकी संतान नालायक निकल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम हमेशा यही सोचते और सुनते आ रहे थे कि एक माँ जो होती है वो कभी अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकती। लेकिन कह सकते हैं कि ये कलयुग है। अब ये जांच का विषय है। हो सकता है ये महिला बहुत सफल रही होगी, बहुत पढ़ी लिखी होगी, एक कंपनी की CEO है, फाउंडर है। अब ये भी हमें पता नहीं कि ये दावे कितने सच्चे हैं, लेकिन ऐसा लगता है उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर कि कुछ ना कुछ तो इसने अपने जीवन में किया होगा, पढ़ाई लिखाई तो की ही होगी। अब एक बड़ा मुद्दा ये हो सकता है कि ये महिला डिप्रेशन में रही हो सकता है कि इसका मानसिक स्वास्थ्य शायद ठीक ना रहा हो। ये सारी बातें जांच के बाद हमें पता चलेंगी। लेकिन जब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, वो जितने भी लोग ऐसी घटनाओं को सोचते हैं, देखते हैं, ऐसी घटनाएं रिश्तों को कई बार कमज़ोर करने का काम करती हैं और कई बार ऐसी घटनाओं से सीखना भी चाहिए। तो हमारा मकसद आपको ये खबर दिखाने के पीछे ये नहीं है कि इससे आपके रिश्ते कमज़ोर हो जाएं। हमारा मकसद ये है कि इससे आपको शिक्षा लेनी चाहिए। सोचिए, जिस देश में माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती है, उसी देश में एक महिला अपने 4 साल के बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। हमारे देश में कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। यानी पुत्र एक बार के लिए अपनी माँ को छोड़ भी सकता है और उसका बुरा भी कर सकता है, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा करना तो दूर, उसका बुरा सोच भी नहीं सकती। लेकिन इस घटना में एक माँ ने ही अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहे। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने लोगों से पूछा था कि उन्हें मंदिर चाहिए या फिर अस्पताल, क्योंकि बीमार पड़ने पर तो अस्पताल जाना पड़ता है, मंदिर जाने से काम नहीं चलता। यानी तेजस्वी यादव इनडायरेक्टली कहना चाह रहे थे कि राम मंदिर पर करोड़ों खर्च करने की बजाय विकास के कामों पर पैसे खर्च होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। राम मंदिर के निर्माण विकास की राह में बाधा होगा, क्योंकि मोदी की पॉलिसी विकास के सारे डायनेमिक्स बदल के रख दिए हैं। आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासतों को भी चमका रहा है और उसी चकाचौंध के बीच से विकास की गंगा भी बह रही है। अयोध्या में तो अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो चुका है। रेलवे स्टेशन पहले से और ज्यादा भव्य और वर्ल्ड क्लास बन चुका है। सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी बन रही है। इतना ही नहीं, 500 बेड वाले हॉस्पिटल की प्लानिंग भी शुरू हो गई है, उसका काम चल रहा है। अनुमान है कि 23 जनवरी के बाद रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हर दिन आएंगे। यानी अयोध्या की इकोनॉमिक्स, वहां के स्थानीय लोगों को फायदा कितना बड़ा होगा। यानी ये लोग वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे और इसका फायदा भी उन तक पहुंचेगा। काशी कॉरिडोर की आप बात करिए, काशी कॉरिडोर को जब दिव्य बनाया गया उसके बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बढ़ गई। और सोचिए, नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करेंगे। आज वो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात
सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी राम की बात भी करते हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी करते हैं। ये बात सोचने वाली है। इसलिए ये कहना कि राम मंदिर के बाद कुछ नहीं होगा और राम मंदिर से फलानी चीज रुक जाएगी, ये शायद बहुत गलत और खराब सोच है। फिलहाल कि जो कुछ उन्होंने बोला है मैं उसकी अपने ढंग से व्याख्या कर देता हूं। ये सही बात है, ये आपातकाल है, उन लोगों के अस्तित्व के लिए आपातकाल है जो अभी तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, अपराधीकरण में आकंठ डुबा रखा था, जिन्होंने भारत की राजनीति को पिछले करीब 4-5 दशकों से, उस राजनीति के लिए यह आपातकाल हो गया है। और वो आपातकाल आया है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद और घनघोर तुष्टीकरण जो देश की अखंडता तक पर आघात करने तक जाता हो, उसके लिए आपात स्थिति बन गई है। परंतु अभी अभी जो आपने न्यूज दिखाई है वो बड़ी गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उनकी दूरदृष्टि बहुत गजब की थी जब उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए चालू पार्टी शब्द कहा था। देखिए, एक तीर से कांग्रेस ने गजब के कई निशाने साधे हैं। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता तो 4-6 सीटों से आगे कांग्रेस पार्टी दावा ही नहीं कर पाती। और समाजवादी पार्टी की स्थिति मुख्य विपक्षी दल के रूप में, जो कि वो उसकी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और वो चाहती है कि यूपी की राजनीति के दूसरे ध्रुव के रूप में वो बनी रहे, वो यथावत बनी रहती। अब उसने एक ऐसी बात कही है, अब तो बसपा से जब बंटवारा होगा तो बसपा कहेगी लोकसभा तो हमारे ज्यादा थे। तो समाजवादी पार्टी को तो इस गठबंधन में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। और विपक्ष की जो स्पेस है वो भी अब तीनों में हो गई बराबर की। और अब जब इन दोनों में आपस में मतभेद होगा तो पंचायत कौन करेगा? कांग्रेस ही तो पंचायत करेगी ना। जब सपा बसपा के बीच में मतभेद होगा तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी तो है मगर बहुत चतुर सयानी पार्टी है। और उसने ऐसा दांव चला है कि अखिलेश जी के लिए अब ना करते बनेगा और ना हां करते बनेगा। तो जिसे कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत चतुराई भरा काम कांग्रेस पार्टी ने करने में सफलता हासिल की। और एक और बात भी बहुत स्पष्ट हो गई। देखिए, ये सारा का सारा फैक्टर एम फैक्टर के लिए है। मतलब मैं तो इसको कह रहा हूं मनी फैक्टर है, मगर इसको एम से अगर मुस्लिम भी मान ले तो अगर सपा ही लड़ती 80 में 70 सीटें तो सपा मेजर शेयर रहती। अब तो भाई एम का भी 3 जगह बंटवारा हो जाएगा तो विधानसभा में भी एम का कोई अकेला दावेदार नहीं रहेगा। अब मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव जी जो भारत की राजनीति के अपेक्षाकृत सबसे युवा और फॉरेन रिटर्न और पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं, अब देखना होगा कि वो इस चक्रव्यूह के भेदन में कैसे सफल हो पाते हैं। गांधी जी हिंदू महिलाओं को आत्महत्या करने के नए नए उपाय बता रहे थे। नोआखली और आसपास के क्षेत्रों में जिहादी निर्वस्त्र हिंदू महिलाओं के जुलूस निकाले जा रहे थे। लेकिन गांधी शांति और अहिंसा की अपनी विकृत धारणा का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी निर्लज्जता से करते रहे। 19 अक्टूबर को कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका में एक समाचार छपा जिसमें नोआखली के विभूति भूषण दास के हवाले से शीर्षक दिया गया, वी ऑल हैव बिकम मुस्लिम। इसमें बताया गया कि नोआखली में अधिकांश हिंदू पुरुषों को काट डाला गया है, महिलाओं और बच्चों को जबरन मुसलमान बना दिया गया, उन्हें गोमांस खिलाया जा रहा है और 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया है। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की। नोआखली में जिन पुरुषों की हत्या की गई उनकी विधवाओं का निकाह उनके ही पति के हत्यारे के साथ पढ़वाया गया। बूढ़े मौलवियों की गिद्ध दृष्टि छोटी बच्चियों पर थी जिन्हें वे अपनी हवस का शिकार बना सके। गांधी के कहने पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी नोआखली के दौरे पर गईं। आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखा है कि हमारी मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी और गवर्नर फ्रेडरिक बरोज से हुई। जब मैंने हिंदू महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की बात पूछी तो गवर्नर बरोज ने उत्तर दिया, ये तो होना ही था। हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। मेरा मन किया कि मैं उन्हें वहीं पर पीट दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। सुचेता कृपलानी ने कुछ हिंदू महिलाओं को बचाकर राहत कैंपों तक लाने में सफलता पाई। पीर गुलाम सरवर हुसैनी इस बात से इतना भड़क गया कि उसने फतवा जारी करके कहा कि जो भी सुचेता कृपलानी के साथ बलात्कार करेगा उसे गाजी की उपाधि दी जाएगी। इसका परिणाम हुआ कि सुचेता कृपलानी हर समय अपने साथ
जहर का कैप्सूल रखा करती थी। नोआखली नरसंहार शुरू होने के पूरे 1 महीने बाद गांधी ने वहां का दौरा किया। वे सबसे पहले पास के तिपरा नाम के स्थान पर गए। यहां दंगा पीड़ित हिंदुओं के लिए राहत शिविर चला रही सुचेता कृपलानी के साथ गांधी की मुलाकात हुई। उनके काम से खुश होने के बजाय गांधी जी ने सुचेता कृपलानी से कहा कि कैंप में रह रही हिंदू महिलाओं को निःशुल्क खाना ना दिया जाए, बदले में उनसे काम कराया जाए। गांधी जी ने सुचेता कृपलानी को यह निर्देश भी दिया कि वे इन हिंदू महिलाओं से कहें कि वे वापस अपने गांव में जाकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहें, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। नाथूराम गोडसे और उनके मित्र नारायण आप्टे भी तब नोआखली गए थे। वहां पर वे राहत कैंपों में रह रहे हिंदुओं की सेवा करते थे। गोडसे और आप्टे ने वहां जो कुछ देखा और गांधी की बातें सुनी, ये कहना गलत नहीं होगा कि वही आगे चलकर गांधी की हत्या का कारण बना होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय ने नोआखली में हिंदुओं के नरसंहार और महिलाओं से बलात्कार के वृतांत सुने तो उन्हें गहरा सदमा लगा। इसी कारण 12 नवंबर 1946 को उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता के बाद बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल चंद्र घोष ने अपनी पुस्तक गांधी एज आई सॉ हिम में लिखा है, गांधी जी ने एक युवा से पूछा कि नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। युवा ने उत्तर दिया, हिंदू 20% हैं और मुसलमान 80%। गांधी जी ने पूछा, जमीनें किस अनुपात में हैं? युवक ने बोला, 80% जमीनें हिंदुओं की हैं और 20% मुसलमानों की। तब गांधी ने कहा, संघर्ष का असली कारण यही है। अर्थात जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता बताकर देश पर थोप दिया गया, उसने जिहादियों के हाथों हिंदुओं के नरसंहार को आर्थिक असमानता से जोड़ दिया।